देखो इन दिनों स्टॉक मार्केट में कंपनियां अपने आईपीओज लेकर आ रही है और आईपीओ में आप पैसा लगाकर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जब भी आप आईपीओ में पैसा लगाते हो तो उस कंपनी में आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाती है, शेयर्स मिल जाते हैं, तो आपको लिस्टिंग गेन्स का प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि हाल ही में मैंने यहाँ पे एक आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाया था, वो था हमारा पीएनजी ज्वेलर्स के अंदर, और पीएनजी ज्वेलर्स के अंदर हमें यहाँ पे था अलॉटमेंट मिल चुका है। तो मैं आपको प्रॉफिट भी बताता हूं, मात्र मैंने 15,000 रुपए लगाए थे इस आईपीओ में और 10,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे जो आप प्रॉफिट देख रहे हो 9,920 रुपए का, ये गाइज मैंने पीएनजी ज्वेलर्स के आईपीओ से कमाए हैं। 15,000 रुपए लगा के 9-10,000 रुपए बनाना, यानी कि 70% का रिटर्न, और वो भी कितने दिनों में? सिर्फ 2 दिनों के अंदर, क्योंकि 19 जो भी मैंने डेट थी उस डेट को ये पैसा लगाया था और उसके अगले दिन पैसा या तो रिफंड हो जाएगा या फिर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं। तो ऐसे में आईपीओ की जो प्रोसेस है कैसे आप पूरी कर सकते हो, आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि आजकल हर गली मोहल्ले में लोग अवेयर हो रहे हैं और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो देखो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको नीड होती है देखो डीमैट अकाउंट की। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो डीमैट अकाउंट आप जो ट्रेडिंग करते हो बैंक अकाउंट होता है, उसी प्रकार से आपका बैंक अकाउंट होता है जिसे कि आपको ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और यहाँ पे सबसे जबरदस्त ब्रोकर है वो धन ऐप है, क्योंकि धन ऐप में हमें सारे फीचर सुविधाएं मिलती हैं जिससे कि हम अपनी ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो बहुत ही आसानी से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, तो आपको लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और धन ऐप में आज ही आप अपना आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको धन ऐप ओपन करना है, चाहे आप मोबाइल में ओपन करो या फिर होम पेज पे ओपन करो। मोबाइल का भी हम वीडियो पोस्ट कर लेंगे। और अभी ये है अपना लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप में धन ऐप को कैसे चलाना है इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, तो आप उसे जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो और उसके द्वारा आप जान सकते हो कि लैपटॉप में कैसे यूज करना है। तो जैसे ही आप लैपटॉप में धन ऐप को ओपन करते हो, आपको होम पेज का ऑप्शन मिलेगा जहां से आपको मार्केट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करते हो, देखो लाइव ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा एंड के अंदर इस टैब के आईपीओ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आईपीओ का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं। आज के दिन 10 ऐसे आईपीओ हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज देखनी है कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि हर एक आईपीओ पैसा नहीं देता है और हर एक आईपीओ में आपको अप्लाई भी नहीं करना है। सिर्फ उन्हीं आईपीओ में अप्लाई करना है जिन आईपीओ में आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा मार्केट से उठा रही हो। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि मार्केट से सिर्फ इसलिए पैसा उठाती है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम एक ऐसे आईपीओ में लगाने वाले हैं जिस आईपीओ में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इन 10 आईपीओ में देखो एसएमई मार्केट के आईपीओ भी हैं और बहुत सारे आईपीओ आपको अलग अलग लॉट साइज में मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, तो जनरली जो आईपीओ होते हैं वो लगभग 14 से 15,000 रुपए आपको चाहिए होते हैं उस आईपीओ में लगाने के लिए, ठीक है। और उसके बदले में आपको लॉट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पैसा लिया जाता है। दूसरा, ये जो एनएससी एसएमई के आईपीओ दिख रहे हैं, इनके अंदर 1,22,000 रुपए, 1,20,000 रुपए ऐसा फंड चाहिए होता है। तो हमें कौन सा आईपीओ लगाना है? हमें 14 से 15,000 का आईपीओ है, उसी को यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे देखो वेस्टर्न कैरियर है, नॉर्थन आर्क कैपिटल है और आर्केड डेवलपर है। इन तीनों कंपनियों के बारे में हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें यह बताया था कि इन तीनों कंपनियों में हमें कौन सी कंपनी अच्छी है और इन कंपनियों में कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम बात करें वेस्टर्न कैरियर की, तो इस कंपनी में हमारे जो चांस है, अगर हम आईपीओ में अलॉटमेंट लगाएं तो 15,000 रुपए की नीड है। इसके बदले में हम बात करें तो हमें जो प्रॉफिट हो सकता है वो है 5,000 के आसपास, ठीक है। दूसरा है गाइज यहाँ पे नॉर्थन आर्क कैपिटल। ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल्स का काम करती है और नॉर्थन आर्क कैपिटल के अंदर अगर हम पैसा लगाएं तो हमारे चांस है कि भाई 10,000 के आसपास हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर इस कंपनी का आईपीओ हमें अलॉट होता है तो 10,000 इसमें हमारे बन सकते हैं। तीसरा है आर्केड डेवलपर्स। इस कंपनी में भी हमें लगभग 9 से 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाता है तो इन तीनों में से हम कौन सी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं? वो है नॉर्थन आर्क कैपिटल के अंदर।
अब देखो अगर इसमें लगाना है तो इसकी डिटेल्स क्या है वो जानेंगे, कैसे इसका यूज करना है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख रखा है व्यू इन्फो। व्यू इन्फो पे हम क्लिक करते हैं तो इस कंपनी की यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे लिख रखा है नॉर्थन आर्क कैपिटल, ये कंपनी है एनएसई एक्सचेंज के अंदर ये रजिस्टर होने वाली है। तो पहली बार ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। जब भी कोई कंपनी पहली बार आती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप ये चीज तो जान ही रहे हो। दूसरी चीज है यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कितनी है 57, और जो अपनी बिड है, अपने को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है वो है 14,193 रुपए। हम कितना लगा सकते हैं 5 लाख रुपए तक इस कंपनी के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 5 लाख हो तो हम 5 लाख से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमें 14,000 रुपए के आसपास काफी अच्छा है, इस पे रिटर्न मिल जाए काफी बढ़िया है, क्योंकि अलॉटमेंट हमें मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है देखो इश्यू ओपन, 16 तारीख को इसका आईपीओ हमारे मार्केट में स्टार्ट हुआ है। 16 तारीख सुबह 10 बजे से और 19 तारीख 5 बजे तक ये रहने वाला है। कभी भी आप किसी भी आईपीओ में लगाओ सेम ये चीजें आएगी, सेम डिटेल्स आएगी, जिसमें कि इश्यू क्लोज कब होगा ये बता रखा होगा, कब वो आईपीओ ओपन हो रहा है और कितना आईपीओ में इश्यू साइज है। कोई भी कंपनी कितना मार्केट से पैसा उठा रही है उसकी जानकारी यहाँ पे आईपीओ इश्यू साइज पे लिखा होगा। ये कंपनी है नॉर्थन वाली, ये 806 करोड़ रुपए हमारे जैसे स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग हैं उन लोगों से ये ले रही है, और उन लोगों को पैसा देने के लिए यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगानी होती है। अगर पहली बार इस किसी भी कंपनी को आपको शेयर्स आपको चाहिए हो तो जब भी वो कंपनी आईपीओ लेकर आती है तब आपको उसमें अपनी एप्लीकेशन, अपनी बिड है वो यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है। अब इसमें लिस्टिंग गेन से आपको प्रॉफिट होता है। लिस्टिंग गेन क्या होता है, देखो अगर कंपनी अच्छी है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होने के कारण ये कंपनी 263 रुपए पे अभी हमें एक शेयर दे रही है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये कंपनी लिस्ट होगी, लिस्टिंग तारीख क्या है 24 तारीख, तो इस कंपनी की ज्यादा डिमांड के कारण ये कंपनी ज्यादा प्राइस में ओपन होगी, ठीक है। अभी इसमें बता रखा है कि लगभग इस कंपनी में जो ओपनिंग है वो 400 रुपए के आसपास हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा जो पैसा है यहाँ पे आप सोच सकती है कि 60 से 70% का हमें इस कंपनी में रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो जो शेयर हमने 263 में खरीदा है वो शेयर जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन मान लो 400 पे ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा और हम उसी दिन बेच सकते हैं, और उससे जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन, है ना। इसीलिए लोग क्या है आईपीओ में अप्लाई करते हैं ताकि उनको ये प्रॉफिट हो सके, ज्यादा डिमांड के कारण ज्यादा प्रॉफिट उनको चांसेस रहते हैं। मिनिमम हमें 57 एक लॉट मिलेगा, उस एक लॉट में 57 शेयर होते हैं। हम ऐसा नहीं खरीद सकते कि भाई मेरे को 58 चाहिए या फिर मैं 60 खरीदना चाहूंगा। जो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई आपको अगर एक लॉट खरीदना है तो 57 शेयर है, 2 लॉट खरीदना है तो आप 57 के 2 लॉट खरीद सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन डिटेल लिखी है। ये सेम प्रोसेस आपको कभी भी अगर आईपीओ में अप्लाई करना होगा तो उसके लिए है। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच पाए और वो भी इन चीजों से एजुकेट कर पाए, ठीक है। चलो भाई सब्सक्राइब कर दिया है। अब देखो सब्सक्रिप्शन डिटेल होती है कि भाई कितने लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया है। अब कोई भी कंपनी हो वो सभी के लिए अपना अलग अलग परसेंटेज वाइज रखती है कि भाई इतने % हम एप्लीकेशन लेंगे वो इन लोगों से लेंगे। जैसे कि अगर इस कंपनी नॉर्थन आर्क कैपिटल में कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उनके लिए भी इन्होंने रखा है कि भाई जो भी एम्प्लॉय हैं हम उनको भी देंगे। तो एक तरह से ऐसा समझिए कि इन्होंने अपने उनको आरक्षित रिजर्व अपने रख सका है ना। मतलब उन्होंने अपने पहले ही एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रख रखे हैं बहुत सारे कि भाई आप इतने % हमारी कंपनी के, जैसे 5% है 10% है, तो उनको मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर है नॉन इंस्टीट्यूशंस बायर, यानी ऐसे लोग जो कि यहाँ पे काफी बड़ा अमाउंट लगाते हैं उनके लिए। फिर है नॉन इंस्टीट्यूशन HNI वाले, ठीक है, तो जो भी ये म्यूचुअल फंड वगैरह है इनके लिए भी ये रखते हैं। फाइनेंस की कंपनीज होती है वो भी आईपीओ में अप्लाई करती हैं, बड़े बड़े लोग हैं करोड़ों रुपए वो भी इनके अंदर अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी ये क्या है अलग अलग रिजर्वेशन रखते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी कंपनी अपने 100% यहाँ पे शेयर्स हैं वो लेके आई है, तो ये 2.15 करोड़ शेयर दे रही है। इसके अंदर यहाँ पे डिसाइड कर रखा है कि भाई 10% हमारे एम्प्लॉय के लिए, 20% हम यहाँ पे HNI के लिए रखेंगे, 30% हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए रखेंगे, और बाकी जो बच रहा है 40% वो है रिटेलर्स के लिए। तो रिटेलर्स को 40% शेयर्स का मौका मिलता है जिसमें से आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है। आई होप आप इसे क्लियर समझ चुके होंगे कि भाई कोई भी कंपनी है तो इनके लिए पहले ही रिजर्व रखती है
और इतनी एप्लीकेशन हम इस जगह से लेंगे, ये डिसाइड करके रखती है। अब इन सब्सक्रिप्शंस के अंदर ये है कि भाई कितने लोगों ने कहाँ पे लगाया पैसा, ये चीज आपको बता रहा है। 16 तारीख से ओपन हुआ है, आज है 19 तारीख। किसी भी आईपीओ में आप देखो तो आपको अप्लाई करने के लिए 2-3 दिन का मौका मिलता है। उन 2 या 3 दिनों में आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन डिटेल जरूर चेक करनी है। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में अगर किसी को भी आईपीओ या अलॉट होता है तो 5 गुना लगा रखा है। 5 गुने का मतलब क्या हुआ कि 5 लोगों में से एक बंदे को ये आईपीओ मिलने वाला है। नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 100 गुना भाई साहब, सबसे बड़े यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशंस बायर हैं, जो कि फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बहुत सारे अच्छा पैसा वाले लोग हैं। तो यहाँ पे देखो ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा, यानी 100 लोगों में से एक बंदे को ये आईपीओ अलॉटमेंट होगा। उसके बाद देखो HNI है, उनको भी यहाँ पे 82% बता रखा है, तो 82 लोगों में से एक बंदे को मिलेगा। उसी के साथ देखो यहाँ पे क्वालिफाइड बायर है, जो इंस्टीट्यूशन है जिनके पास करोड़ों रुपए का फंड होता है, इनके लिए इन्होंने लगाया है भाई 18 गुना। तो 18 बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में एक इंस्टीट्यूशन को ये आईपीओ अलॉट होने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं भाई हमारे जैसे रिटेलर्स, तो इनमें क्या है 24 गुना, यानी कि मान लो 24 लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया है तो एक बंदे को ये आईपीओ मिलने वाला है। ठीक है, आप ये समझ चुके हो। अब बात करते हैं, स्टार्ट का बता दिया है, एंड कब होगा, आपका अलॉटमेंट फाइनल कब हो जाएगा, यानी कब ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको जो है शेयर्स वो मिल चुके हैं या फिर आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएगा। अलॉटमेंट 20 तारीख को होगा, यानी आज के दिन अगर हम 19 तारीख को पैसा लगा रहे हैं तो ये जो तारीख बता रखी है उस तारीख को आपका अलॉटमेंट मिल जाता है। या फिर आपका जो पैसा है वो अकाउंट में कब आएगा, रिफंड बता रखा है इन्होंने 23 सितंबर को। तो आज के दिन अगर हम पैसा लगाते हैं 19 सितंबर को, तो हमारा जो पैसा है वो 3 से 4 दिन बाद हमारे अकाउंट में आ जाएगा। रीजन है उससे जल्दी भी आ जाता है, लेकिन सैटरडे संडे अगर आ जाता है बीच में, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद रहता है, उस वजह से ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। शेयर ट्रांसफर हमारे डीमेट में कब होंगे, तो जिस दिन जिस बंदे को अलॉटमेंट मिल जाता है उस दिन यहाँ पे देखो बता रखा है कि आपके जो शेयर हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे 23 सितंबर को। और अगर आपका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 सितंबर को ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। फिर आती है देखो लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर हैं वो स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट होंगे और कब आप बेचकर फायदा उठा सकते हो, ये बता रखा है 24 सितंबर को। ठीक है, तो आप किसी भी आईपीओ को देखो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और इसी प्रकार से आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इन चीजों को समझ सकते हो और रीड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बिड फॉर आईपीओ के लिए क्लिक करता हूं, और मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें देखो कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करनी है। आईपीओ को अगर ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए कि भाई मेरे को अलॉटमेंट मिले, तो आपको एक आईपीओ अप्लाई करना है। ठीक है, एक डीमेट अकाउंट से। ठीक है, आपको अगर अलग अलग डीमेट अकाउंट यूज करना है तो अपने फैमिली मेंबर्स का यूज करना है। अगर एक ही बंदे के नाम पे 3 डीमेट अकाउंट है तो भी आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक पैन कार्ड से आप एक एप्लीकेशन लगाते हो और अलग अलग पैन कार्ड से आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हो तो उसके मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हाई डिमांड के कारण एक एक लॉट आपको जल्दी मिल पाता है, और ज्यादा डीमेट अकाउंट से यूज करोगे तो और मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाकी आप चाहो तो भाई नहीं मेरे को एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको 263 रुपए इसकी प्राइस लिखी हुई आ रही है, और यहाँ पे है कट ऑफ प्राइस, तो आपको क्लिक करना है कट ऑफ प्राइस पे और प्लेस बिड फॉर आईपीओ पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे प्लेस बिड फॉर आईपीओ पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम जैसे ही प्लेस बिड आईपीओ पे क्लिक करते हैं, देखो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीओ एप्लीकेशन इज सबमिटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा, और जो भी आपने यूपीआई आईडी डाली होगी उस यूपीआई आईडी के आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी आपका ऐप होगा, जैसे कि फोन पे है या फिर आपका अमेजोन पे है, गूगल पे है, जो भी आप यूज करते हो उस पे आपको आएगा कि भाई आपके 14,991 रुपए आपको पे करने हैं। अब पे करने के लिए आपको अपना मोबाइल ऑन करना है, उसमें ओपन करना है जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट कर दो, और जो आपका पैसा होगा वो हो जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक होने के बाद आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका पैसा या तो रिफंड ना मिल जाए या फिर आपके अकाउंट में शेयर ना जाए। ठीक है, तो 3 से 4 दिन के लिए ये आपका पैसा ब्लॉक रहता है, उसके बाद वापस अनब्लॉक हो जाता है। अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं और मिल जाते हैं तो भाई साहब आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, जिनको बेचकर आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट हो चुकी है और हमारा पेमेंट की रिक्वेस्ट हमारे मोबाइल पे आ चुकी है, तो वहां से हम इसको अप्रूव करके हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ तक यही प्रोसेस आपको बस फॉलो करनी है,
और पैसे देने के बाद आपका सारा काम हो जाता है। बस आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। जिस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट हो उस दिन आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि वो समझ जाएं कि कैसे आईपीओ में अप्लाई करना होता है और अप्लाई करके आपको कैसे यहाँ पे मुनाफा होता है। आईपीओ को और भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसको आप समझ सकते हो। इस वीडियो में हमने यही समझा कि कैसे आईपीओ को अप्लाई किया जाता है और क्या क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।